आप इस वक्त जो विजुअल्स देखेंगे वो शिफा हॉस्पिटल के बाहर आपको वो तमाम एक्टिविटी नज़र आएगी जो इमरान खान की हॉस्पिटल मुंतकिली के हवाले से की गई है। अंदर के विजुअल्स अवेलेबल नहीं होंगे, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तमाम DSNG वैन्स को परे धकेल दिया गया है। डिस्टेंस से आप कवरेज कर सकते हैं। जो एक हिस्सा है जहाँ पे इमरान खान को लेके जाना है उसको सब जेल करार दिया जाएगा। इसका नोटिफिकेशन इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की तरफ से आएगा आखिरी खबरें आने तक, जिसकी तस्दीक हम कर सकते हैं। इमरान खान की गाड़ियों ने अभी मूव करना शुरू नहीं किया। इस दौरान हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। मिशेल, आपने हमें वीडियो भिजवा दी है, जो ही हम उसको टाइमलाइन पे रखेंगे हम उसको प्ले करेंगे। ये असेंबली के दौरान जब बिल पेश हुआ तो उस वक्त ये हालात ऐसे है कि किस तरह कानून साजी होती है। ठीक, ओके, चल लीव इट देयर। अब जब आएगी तो हम उसकी एक्सप्लेनेशन जाएंगे। अगर मैं नौशीन साहब आपसे पूछूं तवक्कुआत के बारे में, वाक़तन मैं भी हाइप देख रहा हूँ। एक साहब तो ये कह रहे हैं कि वो साफ़ी जिसने इमरान खान की तस्वीर और वीडियो कैप्चर की उसको मेरी तरफ से उम्रा करवाया जाएगा। अच्छा, ये इसमें आप ज़ाहिर है इसके ऊपर आप एतराज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक तवक्कुआत के अंबार की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ से मामलात उस तरफ ना गए, इमरान खान की सेहत या बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो फिर भी इनके हाथ में एक डंडा आ जाएगा। वो कहेंगे कि जी आपने जेल के अंदर क्या किया। अगर उसको वापस लेके जाते हैं फिर भी एतराज़ करेंगे कि देखें आपने उसको सिर्फ चक्कर लगवाया। सो आपके लिए ज़रा मुश्किल है इंतज़ामी तौर पे कि नहीं? नहीं जी, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखें, एक प्रिजनर है, कन्विक्टेड है वो, और प्रिजनर राइट के तहत हॉस्पिटल में है, ज़ेर इलाज। अगर उनको रहना पड़ा है तो वो ज़ेर इलाज रहेंगे। अगर डॉक्टर्स ने कहा कि अभी उनको ऐसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे उनको रखना पड़ेगा, तो वो जेल वापस उनकी मुंतकिली की जाएगी। और इसको हाइप नहीं बनाना चाहिए। ये एक रेगुलर जो है रूटीन है, और जो हमारी एज अ स्टेट जिम्मेदारी भी है कि अगर कोई बीमार है तो उसका इलाज कराएं, नहीं है तो जेल में वापस मुंतकिल। मैं समझता हूँ कि अब वैसे इनकी अदालत के हवाले से आपने बात की, लेकिन अदालत के फैसले के पैराए में इनके पास एक सिक्योर पोजीशन भी है कि अदालत ने कहा हमने भिजवा दिया, बोर्ड ने जो फैसला किया उसके मुताबिक। सो इन अ वे अब से ऑनवर्ड्स इनकी पोजीशन काफ़ी सिक्योर है। जो भी होगा अदालत के फैसले के मुताबिक होगा। डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि ये इस रियासत की, इस हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि अगर खान साहब की जेल में इस तरह की तबीयत थी तो हमें अदालत जाने की बजाय पहले इनको ये चीज़ करनी चाहिए थी, जो इन्होंने नहीं की। तो मेरे ख़्याल से इस टाइम इनके पास इखलाकी जवाज़ नहीं है बीइंग सिक्योर। दूसरी बात यह है कि हम सुप्रीम कोर्ट गए और हमने सुप्रीम कोर्ट से कानूनी तौर से ये फ़ैसला लिया हुआ है, सही है, और हम इस चीज़ को आगे भी लीगली फ़ाइट करेंगे। खान साहब या हमारे दीगर असीरान हैं, हम तमाम तर मामलात अदालतों के ज़रिए डील करेंगे, सही है। अब आगे क्या होता है, आगे का क्या मंजरनामा है, मैं उस डिटेल में तो नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ एक बात यहाँ ऑन एयर करना चाहती हूँ कि हम कल भी जिस मौक़िफ़ पे थे वो आज भी उस मौक़िफ़ पे है कि हम अदालतों के ज़रिए बाहर आएंगे। इनसे हम कोई बात नहीं करके। वैसे स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कैमरों को हटवाया जा रहा है शिफा हॉस्पिटल के सामने, जिससे मुराद ये है कि अब इमरान खान की आमद जो है वो उसका इंतज़ाम किया जा रहा है, क्योंकि पौना घंटा रह गया, सवा घंटा रह गया। वापस आइए इसके ऊपर। ये वक्ती हाइप आपको लगती है? आपने शुरू में बात की थी कि ये ऐसे मामलात नहीं होते और कुछ बड़ा भी हो सकता है। तो बस क्या हो सकता है? नए इंतखाबात हो सकते हैं, निज़ाम तब्दील हो सकता है, हुकूमत तब्दील हो सकती है। और अगर ये सारा कुछ हम सोच रहे हैं तो क्यों सोच रहे हैं? क्यों अदालत ने कहा, इमरान खान वहाँ पे चले गए, उसके बाद हम ओवर हाइप में क्यों हैं? तलत साहब, पाकिस्तान की अदलिया फ़ैसले लेती आई है और फ़ैसले देती भी आई है, डिक्टेटरशिप को इंडोर्स भी करती आई है, और अदालती तौर पे मुल्क के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स को बेगुनाही में फांसी भी देती आई है। एक बड़ा सवालिया निशान है, इस मुल्क में किसी आम आदमी को तो कभी इंसाफ नहीं मिलता, सालों साल गुजर जाते हैं, जेल में पड़े रहते हैं लोग। ये अचानक से इस किस्म का फ़ैसला आना, इसके पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात हैं। मैं एक सियासतदान हूँ, यहाँ नौशीन भी बैठी हैं, मशल बैठी हैं, आज ये बड़ी तारीफ़ कर रही हैं अदलिया की, लेकिन इसी अदलिया को इन्होंने दिल खोल के गालियाँ दी हैं, दिल खोल के। और इसी इस्टेब्लिशमेंट को क्या किया। आपके शो में बैठे होते थे तो इमरान खान के ट्वीट्स आते थे फौज के ख़िलाफ़। और सो लेट्स नॉट गेट देयर। बात ये है कि मुझे ये लगता है कि दिस इज़ द बिगनिंग फॉर समथिंग बिगर दैन दिस। मेरा ख्याल है यहाँ से मामलात इन लोगों के लिए शायद कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, पीटीआई की तरफ।
तलत साहब, इट्स अ बिग ब्रेक थ्रू। इमरान खान को जेल से बाहर आना और अस्पताल मुंतकिल होना, इट्स अ बिग बिग ब्रेक थ्रू। लेकिन अताला साहब, सर्कमस्टांसेस भी फिर देखने चाहिए कि आपने एक शख्स जो 3 साल से जेल के अंदर था, जिसकी मेडिकल कंडीशन एज पर योर मेडिकल बोर्ड्स रिपोर्ट, ये वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चेकअप उनका नहीं हो रहा था, पिम से ही आप इनके चेकअप्स करवा रहे थे तमाम। आप अपनी तसल्ली के लिए वो जो रिपोर्ट अडियाला जेल की सुपरिटेंडेंट की थी, जिसमें सारे मेडिकल एग्जामिनेशंस इनक्लोज थे, उसमें आपने सारी तसल्ली कराई 2-3 साल में। एंड जब उस बोर्ड की रिकमेंडेशन ये थी कि जी उनकी सिचुएशन, करंट सिचुएशन को ज़रा रिलैक्स किया जाए, या उनकी जो इनफ्रीक्वेंट मुलाकातें हैं उनकी फैमिली से, उसको थोड़ा ईज ऑफ किया जाए। सो वो तमाम चीज़ें तो मेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट का ही बनाया हुआ वो सरकारी बोर्ड था, और अदालत का फैसला जो सिर्फ उनकी सेहत के बारे में नहीं है, मुलाकातों के हवाले से भी है, अपने बेटों से बातचीत करवाने के हवाले से भी है। इफ़ आई कुड आस्क यू, अगले चंद दिनों को आपकी तवक्कुआत अब क्या है? ये एक तो आए हॉस्पिटल, उसके बाद क्या हो? मैं ज़रा आप पार्टी की तवक्कुआत जानना देखिए जी, हम यही तवक्को रख रहे हैं कि खान साहब और बीबी साहिबा से मुलाकातें शुरू कराई जाएं। लॉयर्स उनसे 16 अक्टूबर के बाद नहीं मिले, कोई भी वकील उनसे नहीं मिला है। उनकी फैमिली से उनसे बात कराई जाए। अदालत ने ये भी कहा है कि हमने अदालत को बताया कि खान साहब के बेटे को वीज़ा नहीं दिया जा रहा, तो उस हवाले से भी रिकॉर्ड को ऑन फाइल लाने की बात हुई है, जो 16 सितंबर को आएगी। मज़ीद डेवलपमेंट्स इसमें होंगी। हम इसको लीगली फ़ाइट कर रहे हैं जी, हमारे साथ बहुत गलत किया जा रहा है और आइन और कानून के मुताबिक हम ठीक है, ये गलत है, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं दी जा रही थी जो इस मुल्क का आइन और कानून। लेकिन अब तो आपकी वजह से गैर मामूली सूरत हाल भी है, ये नहीं है कि नहीं होना चाहिए था। गैर मामूली सूरत हाल है कि आपकी जितनी प्रेयर्स थी जी, वो इंटरम के अंदर ही आपको मिल गई जी। ये बहुत रेयर होता है अदालतों के। ऐसा नहीं होता कि आपको जो आपने प्रे किया है वो तमाम का तमाम। अभी तो हमें मनोवन पूरी नहीं मिली है जी, अभी मजीद मिलेगी हमें। 16 सितंबर को भी मिलेगी, आगे भी मिलेंगी, ऐसी बात नहीं है जी। एतमाद आपके पास कहाँ से आया? जी देखिए, ये एतमाद तो एतमाद होता है सर। आज तो आपको खुश होना चाहिए। मैं खुश हूँ। लैंग्वेज देखिए ना, लुक एट द बॉडी। मुझे अपने सवाल को फॉलो करने के आते। ये एतमाद आपको कैसे पता कि आने वाले दिनों में भी ब्रेक थ्रूज आएंगे? जी अच्छा, तारीखें बता रही हैं आपको। अब मैं आपको बता देती हूँ तलत साहब, अडियाला तो नहीं ये जाएंगे शायद वापस। चीज वैसे आज आपको अडियाला के बाहर होना चाहिए था, आपको उनके कॉन्वॉय के साथ। कॉन्वॉय तो है ही कोई नहीं जी। अब वहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस की 25 गाड़ियों पर सदरी मुमलिकत साहब से बात कर लेना तो मुझे भी साथ में अलाउ कर ले। आपका सदरी मुमलिकत साहब के पास तो इतना इख्तियार तो होगा। आप कितनी इम्प्रेस है मेरे सदरी मुमलिकत से। आपको यकीन है कि आने वाले दिनों में जरदारी साहब से मेरे केस में कंटेम्प्ट इशू हुए हैं जी, और उसमें होम सेक्रेटरी, इंटीरियर सेक्रेटरी, आईजी इस्लामाबाद, सुपरटेंडेंट जेल, अडियाला जेल, सबको इन पर्सन बुलाया गया है। तो अभी मजीद चीज़ें होंगी सर। रोशन साहब, अब आपकी तरफ से क्या तवक्कुआत है? कि प्रोसेस तो बड़ा अदालत ने आपको बता दिया कि ऐसे से चलना है, लेकिन आप चाहेंगे कि इसको सिर्फ इतना ही महदूद रखा जाए? ये जो ओवर एनालिसिस हो रहा है कि जी वो गिरा, वो गया, नया निज़ाम, ये शायद नहीं होना सर चाहिए। कोई नया निज़ाम नहीं है। 5 साल इंशाल्लाह PMLN अपनी हुकूमत का वक्त जो है मुकर्रर वो कंप्लीट करेगी, और अगले साल 5 साल में तो उम्मीद यही है कि हम ही करें, क्योंकि जो इनको मौका मिला था उसमें पाकिस्तान का अपने हाल देख चुके हैं। और 3 साल से भी सियासत जो है वो पाकिस्तान की सिर्फ इनकी वजह से, वो बानी की रिहाई, मुंतकली, हस्पताल, आँख, खाना, मुर्गी की साथ ही चलती रही है। बट पाकिस्तान PMLN जो है, हम लोग वी आर सेटिस्फाइड। ठीक, हम अपने काम से, अपनी गवर्नर से, हम अपने कामों से हम मुतमईन हैं, और ये 5 साल हम मुकम्मल करेंगे। ये बेशक जो मर्जी कहें, उल्टी गिनतियाँ चलाएं, दाल काली करें, अच्छा, कुछ भी है, और यही दाल इनको खानी भी पड़ेगी। अच्छा चले, इनमें बात के लिए मैं बात कर लूं। नहीं, आप नहीं बात करेंगे क्योंकि मेरी मुकम्मल होनी है। अच्छा चले। और दूसरी बात ये है कि सुबह आप देख लीजिएगा, अल्लाह करे अल्लाह उनको सेहत दे, और अगर ये नहीं होता तो सुबह यही अदालत जो है, इसका भी बैंड बज जाना है, हमारा भी बैंड बज जाना है, और सबका बैंड बज डू जाना वी हैव दैट विजुअल जी? लाइन अप किया हुआ है आपने विजुअल? क्या आप साथ चला सकते हैं? 1 मिनट तो हमारे पास है नहीं, 30 सेकंड्स रह गए। क्विक राउंड, आप रिस्पॉन्ड कर दें। जी, मैं इस पूरे शो में मैंने इनको ये कहा है कि इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। एक फैक्ट्स पे बात करें। आप एक पार्लियामेंटेरियन है मैडम, नहीं आपने बहुत आप एक ऑन शो में बैठी हुई है। नहीं, मैंने इन्होंने मैंने तो अपने नवाज शरीफ साहब का काता कोलू और मरियम पे आऊं तो आप जनाब कौन सा बोल रही हैं? आप तो हर चीज में घुसी हैं, आपको तो आदत है। इंशाल रिलैक्स, चिल की बात करिए, रिलैक्स पता नहीं क्या हो गया। मेरे ख्याल में जो हम परेशान ना हुआ करें, पानी पी लें। हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं।
अगर टाइम बचे तो फिर साथ विजुअल भी ऐड कर दीजिएगा, जो आज लेजिस्लेशन हुई है उसके अंदर किस अंदाज से लेजिस्लेशन हुई है। मिशाल ने हमें भिजवाई है, वक्त मेरे पास अगर 2 मिनट होता तो मैं लाजमी चलवाता, नहीं तो फिर हम इसको अगले शो में लाजमी चलवाएंगे। अगले 24 घंटे में पता चल जाएगा कि जो हाइप है ये गैर ज़रूरी है या गैर मुतवक्को है या इसमें कोई हकीकत भी है। इमरान खान की आमद के लिए तैयारियां मुकम्मल है। हमें बताया जा रहा है कि गाड़ियां जो है वो रेडी हो गई हैं अडयाला जेल में, तो बाय द टाइम 12 बजने वाले होंगे तो उनको शिफा हॉस्पिटल के अंदर होना चाहिए।